वहदहु ला शरीक लह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह हक़्क़ तुक़ातिही व ला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। या अय्युहन्नासु तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी ख़लक़कुम मिन नफ़्सिन वाहिदा व ख़लक़ मिनहा ज़ौजहा वबस्स मिनहुमा रिजालन कसीरन व निसाअ वत्तक़ुल्लाहल्लज़ी तसाअलून बिही वल अर्हाम इन्नल्लाहा काना अलैकुम रक़ीबा। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह वक़ूलू क़ौलन सदीदा युस्लिह लकुम अमालकुम व यग़फिर लकुम ज़ुनूबकुम व मन युतिइल्लाह व रसूलहु फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा। अम्मा बअदु फ़इन्न ख़ैरल हदीस किताबुल्लाह व ख़ैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्ल मुहदसतिन बिदअह व कुल्ल बिदअतिन ज़लालह व कुल्ल ज़लालतिन फिन्नार। अऊज़ु बिल्लाहि समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू क़ू अन्फुसकुम व अहलीकुम नारा वक़ूदुहन्नासु वल हिजारा अलैहा मलाइकतुन गिलाज़ुन शिदादुन ला यअसूनल्लाह मा अमरहुम व यफ़अलूना मा युअमरून। बावक़ार मुअज़्ज़ज़ उलमाए किराम, मोहतरम सामईन, नौजवान साथियों, प्यारे बच्चों और पर्दा नशीन ख्वातीन, आज के इस प्रोग्राम में जिस मौजू पर मैं आप लोगों के सामने बात करना चाहता हूं, मौजू है जहन्नम में ले जाने वाले काम। जहन्नम में ले जाने वाले आमाल, आप कोई भी नाम दे सकते हैं। कुरान करीम की जो आयत करीमा मैंने खुतबे मसनूना के बाद में पढ़ी है, उस आयत करीमा के हवाले से भी कुछ बातें इंशाअल्लाह आपके सामने रखी जाएंगी। लेकिन उससे पहले एक बात जिसको अच्छे तरीके से हमें और आपको समझना है, वो ये कि अल्लाह ताला ने हमें और आपको जिन 6 चीजों के ऊपर ईमान लाने का हुक्म दिया है, उन 6 चीजों में 5वें नंबर पर एक चीज है जिसका नाम है आखिरत। हम देखता हूं, हम लंबी चौड़ी तकरीरें करते हैं, सुनते हैं, उलमा के पास में आते हैं, अजीब और गरीब सवाल भी पूछते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि
हमें सवाल का जवाब मालूम होता है, लेकिन उसके बावजूद उलमा को चेक करने के लिए कि इनके पास में कितना इल्म है, मालूम हुई चीज को भी हम दोबारा से पूछते हैं। और अगर उस आलिम को वो बात इत्तेफाक से नहीं मालूम या वो नहीं बताना चाहता उस टाइम, तो हम समाज के अंदर इस तरीके की भी बातें करते हैं कि फलाने आलिम को बहुत कुछ आता है और फला आलिम को नहीं आता है। ये भी हम फैसला कर लेते हैं, इसके भी हम नंबर दे देते। लेकिन आप गौर करें, अरकाने ईमान और अरकाने इस्लाम ये दो चीजें हैं। अरकाने इस्लाम 5 हैं, अरकाने ईमान 6 हैं। ये बुनियादी चीजें हैं जो एक बच्चे को उसको बचपने ही में याद करा देना चाहिए कि अरकाने इस्लाम कितने हैं और कौन कौन से हैं, और अरकाने ईमान कितने हैं और कौन कौन से हैं। लेकिन हमारे यहाँ लोग बूढ़े हो जाते हैं, उनके पास में इतना इल्म तो होता है कि वो आपस में बहस कर लें, उलमा से बहस कर ले, लेकिन अरकाने ईमान और अरकाने इस्लाम नहीं समझ में आता। और अरकाने इस्लाम कितने हैं, अरकाने ईमान कितने हैं, ये उनको मालूम नहीं होता, जबकि ये बुनियादी चीजें हैं। तो अरकाने ईमान 6 हैं, और उन अरकाने ईमान में से 5वें नंबर पर जो चीज है जिसके ऊपर ईमान लाना जरूरी है, वो है आखिरत। और आखिरत के अंदर मैदान महशर भी है, और जन्नत भी है, और जहन्नम भी है। तो हमारा ये ईमान होना चाहिए कि हमें मरना है, मरने के बाद हमारे ऊपर जो हालात गुजरेंगे वो बरज़ख के हालात हैं। उसके बाद में अल्लाह के सामने हमें पेश कर दिया जाएगा, वो मैदान महशर है। और वहां पर हमारे आमाल का जब बदला दिया जाएगा और फैसला होगा, तो इंसान अपने आमाल के मुताबिक जन्नत के अंदर भी जाएगा और जहन्नम के अंदर भी जाएगा। ये हमारा ईमान है और ये हमारा अकीदा है, इसका आप इनकार नहीं कर सकते, इसमें आप कोई शक शुबा भी नहीं कर सकते। और मैंने एक मौके पर बताया था कि अल्लाह ताला ने जन्नत को भी बना दिया है और अल्लाह ताला ने जहन्नम को भी बना दिया है। जन्नत भी बनकर तैयार है और जहन्नम भी बनकर तैयार है। दोनों चीजों को अल्लाह ताला ने बना दिया है। और जहन्नम के ताल्लुक से, चूंकि मुझे इसी के ताल्लुक से कुछ बात करना है, तो जहन्नम के ताल्लुक से उलमा ने ये बात लिखी है, इस बात को बड़े अच्छे तरीके से याद कर लें और यहां से लेकर जाएं कि जहन्नम के ताल्लुक से उलमा ने ये बात लिखी है कि हम जिस दुनिया के अंदर रहते हैं, जिस जमीन पर हम रहते हैं, और ये आसमान जिसको हम देखते हैं, ये पूरा आसमान जहां तक भी है, जितना बड़ा भी है, और ये पूरी जमीन, दोनों को अगर मिला दिया जाए तो ये जमीन और आसमान दोनों मिलकर इतने बड़े नहीं होंगे जितनी बड़ी अल्लाह ताला ने जहन्नम बनाई। नहीं आई बात समझ में? जमीन और आसमान को भी अगर मिला दिया जाए तो ये दोनों मिलकर भी इतने बड़े नहीं हो पाएंगे जितनी बड़ी अल्लाह ताला ने जहन्नम बनाई। और वो जहन्नम जो हमेशा जल रही है, जिसके अंदर आग दहक रही है और इतनी खतरनाक है। एक हदीस के अंदर आता है, सही बुखारी की रिवायत है। इसी हदीस के जरिए से मैं अपनी बात शुरू करता हूं, गौर से सुनिए। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, सही बुखारी की हदीस, इश्तक़तिन नारु इला रब्बिहा, जहन्नम ने अल्लाह ताला से, अपने रब से ये शिकायत की। अगर बनी नहीं है तो शिकायत कैसे करी? ये हदीस का टुकड़ा हमें बता रहा है कि जहन्नम भी बन चुकी है। फरमाया, इश्तक़तिन नारु इला रब्बिहा, जहन्नम ने अपने रब से शिकायत की। क्या शिकायत की? हदीस के अंदर आता है, कहा, या रब्बी अकल बाजी बाजा, ऐ मेरे परवरदिगार,
मेरा बाज हिस्सा बाज हिस्से को खाए जा रहा है, मेरा बाज हिस्सा बाज हिस्से के ऊपर चढ़ा जा रहा है, बाज हिस्सा बाज हिस्से को खाया जा रहा है। आग इतनी तेज जल रही है, आप लोगों ने भी देखा होगा जब आप आग जलाते हैं तो एक लपट उठती है, उसके बाद दूसरी उठती है। कोई आग की लपट हल्की होती है, छोटी होती है, और कोई आग की लपट बड़ी होती है और तेज होती है, ऊंची होती है। फरमाया या रब्बी अकला बाजी बाजा, मेरा बाज हिस्सा बाज हिस्से को खाए जा रहा है। इतनी सख्त है उसकी आग और इतने तरीके से धड़क रही है और इतने तरीके से भड़क रही है। फरमाया या रब्बी अकला बाजी बाजा, मेरा बाज हिस्सा बाज हिस्से को खाए जा रहा है। हदीस के अंदर आता है अल्लाह ताला ने उसको इजाजत दी, फाजिन लहा बिनफ्सैन, जहन्नम को ये इजाजत दी गई कि तुम 2 सांस ले सकती हो, तुम्हें 2 सांस लेने की इजाजत दी जाती है। फाजिन लहा बिनफ्सैन, 2 सांस लेने की अल्लाह ताला ने उसको इजाजत दे दी। हदीस के अंदर आता है नफ्सुन फि शिताई व नफ्सुन फि सैफी, एक सांस जहन्नम सर्दी के मौसम में लेती है और एक सांस जहन्नम गर्मी के मौसम में लेती है। एक सांस सर्दी के मौसम में लेती है और एक सांस गर्मी के मौसम में लेती है। हदीस के अंदर आया, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया, अशद्दु मा तजिदूना मिनल हर, जब तुम गर्मी देखते हो और ये बहुत ज्यादा गर्मी जब तुम्हारे यहाँ पड़ती है, अशद्दु मा तजिदूना मिनल हर, ये जहन्नम बाहर की तरफ सांस निकालती है। वाशद्दु मा तजिदूना मिनज़ ज़महरीर, और जब तुम सर्दी का मौसम देखते हो ये जहन्नम अंदर की तरफ सांस लेती है। आप अंदाजा करो कितनी खतरनाक जहन्नम होगी। अल्लाह ताला ने उसको बना के रखा है, हमसे कितनी दूर है हमें नहीं मालूम है, लेकिन उसकी सांस, उसकी भाप जब बाहर की तरफ निकलती है तो हम उस भाप को भी बर्दाश्त नहीं कर पाते, हम उसकी सांस को भी बर्दाश्त नहीं कर पाते। हमें गर्मी महसूस होती है, हम पंखे चलाते हैं, हम कूलर अपने घरों में लगाते हैं, हम ठंडा पानी पीते हैं, घरों को ऐसा बनाते हैं, घरों को इस तरीके से बनाते हैं कि गर्मी कम से कम लगे। और अल्लाह ताला ने जिसको दे दिया वो अपने घरों के अंदर एयर कंडीशन और एसी भी लगा लेता है, और अल्लाह ताला ने जिसको दे दिया वो गर्मी के मौसम में ठंडे इलाकों में घूमने के लिए अपनी फैमिली के साथ में निकल जाता है। अंदाजा करो उस जहन्नम की आग और उस जहन्नम की भाप और उस जहन्नम की सांस हम दुनिया के अंदर बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं। आग को कैसे बर्दाश्त करेंगे जिसकी भाप को बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं। अभी तो हमारे पास में बचने का मौका भी है, अभी तो हम बचते भी हैं। गर्मी का मौसम होता है छांव में चलते हैं, गर्मी का मौसम होता है गर्मी लगती है, किसी छांव की में पेड़ की, दीवार की या किसी घर की छांव में खड़े हो जाते हैं। लेकिन एक मौका ऐसा आएगा कयामत के दिन कि वहां पर जब फैसला हो जाएगा और इंसान को ये फैसला कर दिया जाएगा कि तुझे जहन्नम के अंदर जाना है। बताओ मेरे भाइयों कैसे बर्दाश्त करोगे। इसलिए हदीस के अंदर आया इश्तकतिन नारो इला रब्बिहा, जहन्नम ने शिकायत की परवरदिगार से, या रब्बी अकला बाजी बाजा, ऐ मेरे परवरदिगार मेरा बाज हिस्सा बाज हिस्से को खाए जा रहा है। फाजिन लहा बिनफ्सैने, अल्लाह ताला ने उसको 2 सांस लेने की इजाजत दे दी। फरमाया प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नफ्सुन फि शिताई व नफ्सुन फि सैफ, एक सांस सर्दी के मौसम में लेती है और एक सांस गर्मी के मौसम में लेती है। अशद्दु मा तजिदूना मिनल हर, ये गर्मी तुम दुनिया के अंदर देखते हो ये भी उसी के सांस लेने की वजह से है, और जो तुम सर्दी इस दुनिया के अंदर देखते हो ये भी उसी के सांस लेने की वजह से है। कितनी खतरनाक होगी जहन्नम। अगर इस हदीस से भी समझ में नहीं आया तो एक हदीस में और सुना दूं आपको। यह हदीस भी आपको हदीस की कई किताबों के अंदर मिल जाएगी, अबू दाऊद, तिरमिजी वगैरह की आप किताबें उठाकर देखें, यह हदीस आपको मिलेगी। क्या है हदीस के अंदर? प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया यूता यौमल क़ियामती
क़यामत के दिन एक आदमी को लाया जाएगा, यूता यौमल क़यामती, क़यामत के दिन एक आदमी को लाया जाएगा। और वो कौन सा आदमी होगा? हदीस के अंदर आया बिअनामे अहले दुनिया, वो ऐसा आदमी होगा जिसको अल्लाह ताला ने दुनिया के अंदर सबसे ज्यादा नेमतों से नवाजा होगा, सबसे ज्यादा नेमतें अल्लाह ताला ने उसको दी होंगी, सबसे ज्यादा अल्लाह ताला ने उसको नेमतों से नवाजा होगा। ऐसे आदमी को क़यामत के दिन लाया जाएगा, यूता यौमल क़यामत बिअनामे अहले दुनिया। फिर अल्लाह ताला फरिश्तों को हुक्म देगा, इस दुनिया के अंदर जिसको अल्लाह ताला ने सबसे ज्यादा नेमतों से नवाजा था, अल्लाह ताला का हुक्म होगा इस आदमी को फयुसबहु सबगतन फिन्नारे, मेरी बनाई हुई आग के अंदर, मेरी बनाई हुई जहन्नम के अंदर एक डुबकी लगा दो, एक बार उसको डालो और डालते ही फौरन बाहर निकाल लेना। हदीस के अंदर आया फरिश्ते उसको उठाएंगे और उठाने के बाद उसको जहन्नम के अंदर डाल देंगे और एक डुबकी लगाकर उसको जहन्नम से बाहर निकालेंगे। अब अल्लाह ताला का सवाल सुनो और उस आदमी का जवाब सुनो। अल्लाह ताला उस आदमी से सवाल करेगा, ओ मेरे बंदे बता, हल मर्रा बिका नईमुन कत्तो, बता दुनिया के अंदर तुझे कभी कोई आराम भी मिला था, दुनिया के अंदर कोई नेमतें भी तुझे मिली थी, दुनिया के अंदर तू बड़े मजे करके भी आया था, एक मर्तबा जहन्नम के अंदर डुबकी लगाने की वजह से वो आदमी कहेगा मा असाबनी नईमुन कत्तो, मेरे परवरदिगार मैंने तो दुनिया के अंदर कोई नेमत और आराम देखा ही नहीं था। क्या समझ में आया? मालूम ये हुआ एक डुबकी लगाएगा, दुनिया की सारी नेमतें उसकी निकल गई, एक डुबकी लगाई जाएगी, सारी हेकड़ी उसकी खत्म हो जाएगी, उसको याद भी नहीं रहेगा कि उसने दुनिया के अंदर कितनी नेमतों में जिंदगी गुजारी है, अल्लाह ताला ने उसको कितनी नेमतों से नवाज रखा था। एक डुबकी लगाने के बाद उसकी सारी हेकड़ी निकल जाएगी, सारी याददाश्त उसकी खत्म हो जाएगी, उसको अपनी सारी नेमतें वो याद नहीं रहेंगी और कहेगा मा असाबनी नईमुन कत्तो, मेरे परवरदिगार मैंने दुनिया के अंदर कोई नेमत देखी ही नहीं है। इसलिए मेरे भाई अल्लाह ताला ने आपको दुनिया के अंदर भेजा और हर इंसान को अलग अलग नेमतों से नवाजा, कुछ को ज्यादा नेमतें दी हैं, कुछ को कम दी हैं, लेकिन हाँ सबको नेमतें मिली हैं। हम अल्लाह ताला की नेमतों के भिखारी हैं, हम अल्लाह ताला की नेमतों के फकीर हैं। अल्लाह ताला ने हमें अपनी नेमतों और रहमतों से नवाजा है, लेकिन मेरे भाइयों ये नेमतें दुनिया के अंदर है, जब क़यामत के दिन आखिरत में अल्लाह ताला के सामने खड़ा किया जाएगा, ये नेमतें तुम्हारे कोई काम नहीं आएंगे, वहां तुम्हारे आमाल काम आएंगे। एक डुबकी लगाने के बाद दुनिया के अंदर जिसको अल्लाह ने सबसे ज्यादा नेमतों से नवाजा था उसको कोई नेमत याद न रही। इसलिए दुनिया के अंदर हमें जरा तैयारी करना है, उससे बचने की तैयारी करना है। हदीस के अंदर आया फिर अल्लाह ताला फरिश्तों को हुक्म देगा, यूता यौमल क़ियामति बिअशद्दिल मुमिनीना ज़ुर्रन व बलान। हदीस के अंदर आता है अल्लाह ताला फरिश्तों को हुक्म देगा कि आप मोमिनों में से, मुसलमानों में से, मोमिनों में से एक आदमी को बुलाओ जिसको दुनिया के अंदर सबसे ज्यादा परेशानी थी, दुनिया के अंदर जिसने सबसे ज्यादा तकलीफों को बर्दाश्त किया था, दुनिया के अंदर मेरी नेमतें जिसको सबसे ज्यादा कम मिली थी, दुनिया के अंदर बड़ी मुसीबतों में जिंदगी गुजार के आया है, बड़ी तकलीफों में जिंदगी गुजार के आया है, एक मोमिन को बुलाया जाएगा जो बड़ी मुसीबतों से अपनी जिंदगी दुनिया से काट के गया होगा, बड़ी परेशानी से अपनी जिंदगी गुजार के गया होगा। जब उसको बुलाया जाएगा अल्लाह ताला का हुक्म होगा, ओ मेरे फरिश्तों फयुसबहु सबगतन फिल जन्नह, इसको एक झलक जन्नत की दिखलाओ, इसको एक मर्तबा जन्नत के अंदर लेकर जाओ और जन्नत की नेमतें इसको दिखाओ, जन्नत के ठाट बाट इसको दिखाओ, जन्नत की जिंदगी इसको दिखाओ, जन्नत की नेमतें और जिनमें जन्नत की राहतें इसको दिखाओ, एक मर्तबा उसको जन्नत की झलक दिखाओ। फरिश्ते उसको एक मर्तबा जन्नत की झलक दिखाएंगे और उसके बाद में उसको बाहर निकालेंगे।
बाहर निकाला। अब अल्लाह ताला का सवाल सुनो और उसके बाद में उस इंसान का जवाब सुनो। कौन सा इंसान है जिसने दुनिया के अंदर अपनी जिंदगी सारी मुसीबतों के अंदर गुजारी है? उससे जब अल्लाह ताला सवाल पूछेगा, ऐ मेरे बंदे बता, क्या तूने दुनिया के अंदर कोई मुसीबत की जिंदगी देखी भी थी? कोई मुसीबत की जिंदगी गुजारी भी थी? कोई परेशानी और तकलीफों की जिंदगी गुजारी भी थी? उससे जब ये सवाल पूछा जाएगा, एक मर्तबा जन्नत के अंदर डाले जाने की वजह से, एक झलक जन्नत की देखने की वजह से वो इंसान कहेगा, ऐ मेरे परवरदिगार, मैंने दुनिया के अंदर कोई मुसीबत देखी ही नहीं है। मा असाबनी ज़ुर्रुन व बलाउन क़त्तो, ऐ मेरे परवरदिगार, मैंने दुनिया के अंदर कोई मुसीबत नहीं देखी, मैंने दुनिया के अंदर कोई परेशानी नहीं देखी, मैंने दुनिया के अंदर कोई तकलीफ नहीं देखी। एक मर्तबा जन्नत की नेमत देखने के बाद, एक मर्तबा जन्नत की झलक पाने के बाद उसको याद ही नहीं रहेगा कि वो कितनी मुसीबतों की जिंदगी गुजार के आया। अंदाजा करो कि सारी नेमतें जो यहां से हासिल करके और मजे लेकर गया, एक मर्तबा जहन्नम में डुबकी लगाने के बाद उसको दुनिया की कोई नेमत याद नहीं है, और इसको जन्नत में एक मर्तबा डाला गया तो इसको दुनिया की कोई मुसीबत याद नहीं है। इससे अंदाजा करो कि जन्नत कितनी आराम की जगह है और दोज़ख कितनी मुसीबत की जगह है।